प्रेज़ लॉर्ड। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। आप सबको एक बार जय मसीह की। आइए हम आज के सेशन को शुरू करते हैं। जीवित परमेश्वर पिता, आकाश और पृथ्वी के स्वामी, आपको धन्यवाद स्तुति करता हूँ प्रभु यीशु मसीह। आपने ये सुंदर दिन, ये सुंदर समय हमें दिखाया है प्रभु, इसलिए आपको धन्यवाद, महिमा और तारीफ़ करते हैं प्रभु यीशु। आपके चरणों में हम जो गीत गाते हैं आपको महिमा मिले। जो पिता परमेश्वर हम आपके वचन से सुनते हैं आशीष दे। धन्यवाद प्रभु। जितने लोग सुन रहे हैं उन सबको अनुग्रह से भरे। प्रार्थना करता हूँ, आदर महिमा आप देता हूँ। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, कबूल कर स्वर्गीय पिता, आमीन। आइए हम एक गीत गा के परमेश्वर की महिमा करेंगे। प्रभु का धन्यवाद करूँगा, उसकी संगति में सदा रहूँगा। साथ चलूँगा मैं जय जरूर पाऊँगा, साथ चलूँगा मैं जय जरूर पाऊँगा। प्रभु का धन्यवाद करूँगा। ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम, ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम। मेरे यीशु के साथ धन्य संगति में सदा मिलती खुशी मुझको। मेरे यीशु के साथ धन्य संगति में सदा मिलती खुशी मुझको। प्रभु का धन्यवाद करूँगा, उसकी संगति में सदा रहूँगा। साथ चलूँगा मैं जय जय पाऊँगा, साथ चलूँगा मैं जय जरूर पाऊँगा। प्रभु का धन्यवाद करूँगा, यीशु का धन्यवाद करूँगा, पवित्र का धन्यवाद करूँगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आइए प्रार्थना करें। जीवित परमेश्वर पिता, आकाश और पृथ्वी के स्वामी, आपको धन्यवाद देते हैं पिता। इस दुनिया में कोई भी अपना नहीं है मेरे खुदा, लेकिन प्रभु परमेश्वर आपने हमें सहारा दिया, हमें संभाला प्रभु यीशु मसीह, इसलिए हमारा भरोसा आपके ऊपर है। आगे भी हमें संभाल आशीष कर मेरे खुदा, आगे भी हमें चलाए। धन्यवाद प्रभु। जितने लोग पिता ऑनलाइन में जुड़ा हुआ, यूट्यूब में देख रहा हूँ, सबको आशीष कर। अपनी कृपा, अनुग्रह और बरकत से भरे प्रभु। कोई बीमार में है उसे चंगा कर। आपका वचन चंगा करने वाला, छुटकारा देने वाला है प्रभु। मेरे पिता, आपके वचन सुनते समय आमीन, हर एक को पिता आशीष और चंगाई और बरकत मिलने के लिए प्रभु अनुग्रह दे। धन्यवाद प्रभु, आदर महिमा आप देते हैं। प्रार्थना यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगता हूँ, कबूल कर स्वर्गीय पिता, आमीन। हालेलुया। आइए हम एक वचन पढ़ेंगे। मरकुस का पुस्तक है, उसका 6 अध्याय हमें 1 वचन से लेकर हम 6 वचन तक पढ़ेंगे। वहाँ से निकलकर वह अपने देश में आया और उसके चेले भी उसके पीछे गए। सब्त के दिन वह आराधनालय में उपदेश करने लगा और बहुत से लोग सुनकर चकित हुए और कहने लगे, इसको ये बातें कहाँ से आ गई? यह कौन सा ज्ञान है जो उसको दिया गया है? कैसे सामर्थ्य के काम इसके हाथों से प्रकट होते हैं? क्या यह वही बढ़ई नहीं जो मरियम का पुत्र और याकूब और शेष यहूदा और शामोन का भाई है? क्या उसकी बहनें हम यहाँ हमारे बीच में नहीं रहती? इसलिए उन्होंने उसके विषय में ठोकर खाई। यीशु ने उनसे कहा, भविष्यद्वक्ता का अपने देश और अपने कुटुंब और अपने घर को छोड़ और कहीं भी निरादर नहीं होता। वह वहाँ कोई सामर्थ्य का काम न कर सका, केवल थोड़े से बीमारों पर हाथ रखकर उन्हें चंगा किया। और उसे उनके अविश्वास पर आश्चर्य हुआ और वह चारों ओर के गांव में उपदेश करता फिरा। आमीन, हालेलुया। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह का आमीन सेवकाई की आरंभ, हालेलुया, कैसे हुआ है उसके विषय में हम देखते हैं। आमीन।
यहाँ पर यीशु मसीह हालेलुया 40 दिन उपवास और प्रार्थना करने के बाद आमीन बपतिस्मा लिया, 40 दिन उपवास प्रार्थना किया। उसके बाद सबसे पहले अपने नगर और अपने गांव में अपने घर को जाता है। आमीन। और वहाँ पर जा कर के उसने क्या किया? हालेलुया अपने लोगों से मिला, अपने रिश्तेदारों से मिला, अपने कुटुंबियों से मिला, पड़ोसियों से मिला, अल्लाह और अपने गांव के लोगों से मिला, अपने भाई बंधुओं से मिला। और उस आराधनालय में गया जहाँ उसके माता पिता भाई बहन भी आराधना में जाते थे। और वहाँ पर उसने उपदेश दिया यशायाह की पुस्तक को पढ़ करके, और कुछ बीमारों को वहाँ पर चंगा भी कर रहा है। सारे लोग देखकर अचंभित है कि यीशु मसीह पढ़ा भी नहीं है, लिखा भी नहीं है, और फिर भी इसको इतने सारे ज्ञान कहाँ से आ गया। हालेलुया। और उसके लोग ये बातें सोचकर ठोकर खा रहे हैं और कह रहे हैं कि क्या ये बढ़ा ही नहीं है। देखो उसके लोग यह जानते हैं कि उसकी जाति क्या है, और ये भी जानते हैं वो किसका भाई है, किसका बेटा है। आमीन। और कौन से घराने, कौन से रिश्तेदार से बिलोंग करता है, ये जानते हैं वो लोग। आमीन। लेकिन फिर भी उस पर कोई भी विश्वास नहीं लाया, उस पर कोई भी ईमान नहीं लाया। कारण है कि उसको वो जानते थे। हालेलुया। मरकुस की पुस्तक उसका 1 अध्याय और 12 और 13 वचन में क्या लिखा है? तब आत्मा ने तुरंत उसको जंगल की ओर भेजा। जंगल में 40 दिन तक शैतान ने उसकी परीक्षा की, और वह वन पशुओं के साथ रहा, और स्वर्गदूत उसकी सेवा करते रहे। आमीन। उसके ऊपर से पढ़ते हैं 9 आयत से, तो उसमें बपतिस्मा लिया है। बपतिस्मा लेकर के वो सीधा जंगल की ओर जा रहा है, और वहां पर वो 40 दिन 40 रात निराहार रहा। लूका की पुस्तक को पढ़ेंगे उसका 4 अध्याय में, आमीन, और मत्ती की पुस्तक उसका 4 अध्याय में पढ़ेंगे तो यीशु की परीक्षा का वर्णन है। आमीन। किस रीति से उसकी परख हुआ और किस रीति से आमीन हालेलुया वो हालेलुया उपवास किया, किस रीति से प्रार्थना किया, सब कुछ उसमें वर्णन है। आमीन। यीशु मसीह सिर्फ उपवास प्रार्थना करके हालेलुया सेवकाई आमीन हालेलुया आरंभ नहीं किया, परंतु वो हर दिन भी प्रार्थना करता था। आमीन। उसको हम देख सकते हैं। आमीन। मरकुस की पुस्तक उसका 1 अध्याय 35 वचन में हम देख सकते हैं। एक बार मैं पढ़ता हूँ। भोर को दिन निकलने से बहुत पहले वह उठकर निकला और एक जंगली स्थान में गया और वहां प्रार्थना करने लगा। आमीन। भोर को, हर शाम, हर सुबह को वो क्या करता था? आमीन प्रार्थना करता था। कहाँ पर? अकेले में, जंगली स्थानों में, जहाँ पर उसको कोई भी डिस्टर्ब नहीं कर सकता था, कोई भी उसको टोक नहीं सकता था, कोई भी उसको आमीन हालेलुया देख नहीं सकता था। लेकिन उसके चेलों को उस जंगली स्थान के विषय में पता था। हालेलुया। और चेले भी उसको ढूंढते हुए पहुंच जाते हैं। कहने का तात्पर्य है, अगर हमारा जीवन में प्रार्थना और उपवास नहीं है तो आमीन हम कुछ नहीं कर सकते। हालेलुया। इसलिए प्रार्थना और उपवास बहुत जरूरी है। यहाँ पर जब यीशु मसीह ने उपवास प्रार्थना करके आमीन और हर रोज नियम के अनुसार प्रार्थना कर रहा है, और फिर वो अपने नगर, अपने देश में जाता है, तो उसके हाथ से बड़े बड़े आश्चर्य कार्य हो रहा है, और वो वचन की भेदों को खोलकर बता रहा है। आमीन। वचन में क्या है, किसके विषय में लिखा है, वो भी यीशु मसीह वहां पर वर्णन कर रहा है। आमीन हालेलुया। और यहाँ पर क्या हो रहा है? उसके लोग ठोकर खा रहे हैं। मेरे मित्रों, जब आप मसीह पे विश्वास करते हैं, इसका पूरी अर्थ यही है, आप जब मसीह पे विश्वास करते हैं, आप चाहे कोई क्यों ना हो, आमीन, आपका संबंध यीशु मसीह के साथ, परमेश्वर के साथ घनिष्ठ हो जाता है। और जब आप परमेश्वर की आज्ञाओं और नियमों में चलते हैं,
प्रार्थना करना शुरू करते हैं, उपवास करना शुरू करते हैं, नियम के साथ प्रार्थना करना शुरू करते हैं, हर रोज़ प्रार्थना करते हैं, भोर और शाम को भी प्रार्थना करते हैं, बिना प्रार्थना का कोई काम नहीं करते हैं, आपके भी जीवन से ऐसे आश्चर्य कार्य होते हैं, आपके लोग, आपके कुटुंब, आपका परिवार, आपका घराना भी अचंभित होता है और कहता है ये भाई को विमल को कैसे आश्चर्य काम करना आ गया, अच्छी अच्छी बातें करने लगा। भाई राजू को, भाई अभिषेक को, भाई राजा को कैसे आश्चर्य कार्य करने लगा। मेरे मित्रों, आपके जीवन में अगर आश्चर्य कार्य, आपके जीवन से अगर अच्छे काम होने हैं तो आपको उपवास प्रार्थना करना, आराधना करना, नियम के साथ करना पड़ेगा। हालेलुया। अगर आप नियम के साथ नहीं कर रहे हैं तो आपके जीवन से कुछ भी नहीं होने वाला। मेरे मित्रों, आपको चंगा भी रहना है तो नियम करना है। हालेलुया। एक उदाहरण, अगर आप चाहते हैं आपका शरीर चुस्त और फुर्त रहे, आप चाहते हैं आप भले चंगे रहें और बीमार ना हो, आप चाहते हैं कि आपके जीवन से सुगंध आए, गंध ना आए, आप चाहते हैं कि आप लोगों के बीच में बैठ सके, कोई आपको ना भगाए, आप चाहते हैं कि सब आपके साथ बैठे, कोई भी उठकर ना भागे, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा मेरे मित्रों? उसके लिए आपको रोजाना ब्रश करना होगा, रोजाना स्नान करना होगा, रोजाना कपड़े चेंज करना होगा, रोजाना अपने सेहत का ध्यान देना पड़ेगा और रोजाना सही आहार, सही खाना आपको लेना पड़ेगा। जब तक अगर आप अपना रहन सहन, पहनना और नहाना धोना शेड्यूल सही नहीं करेंगे, तब तक आपके जीवन से कोई भी आशीष, कोई भी अच्छाई लोगों को नहीं मिलेगा और आप भी स्वस्थ नहीं रहेंगे। नहीं नहाने से क्या होता है? आप आलसी रहते हैं, आप सुस्त रहते हैं, आपका शरीर एकदम से जैसे कि आपका शरीर में जान ही नहीं है, ऐसा लगता है। तो सारे बातों के लिए क्या करना? आपको अपने कोई भी आपको स्वस्थ रहना है, आपको चुस्त रहना, फुर्त रहना, आपको लोगों के बीच में उठना बैठना है, सुगंधित रहना है, तो आपको अपने सेहत को ध्यान देते हुए अपने आप को केयर करना पड़ेगा, नहाना धोना पड़ेगा, खाना अच्छा खाना पड़ेगा, अच्छे कपड़े पहनने पड़ेंगे, अच्छे तेल लगाने पड़ेंगे, परफ्यूम है तो परफ्यूम लगाना पड़ेगा। उसी प्रकार अगर आत्मिक जीवन अच्छा होना है, आपका मसीही जीवन अच्छा होना है, आपका परमेश्वरत्व का जीवन, जो परमेश्वर के साथ का जीवन अच्छा होना है, तो आपको नियम के साथ प्रार्थना करना है, नियम के साथ चर्च जाना है, नियम के साथ आराधना करने, नियम के साथ रोज सुबह भोर में प्रार्थना करना है, नियम के साथ उपवास करने हैं। अगर नियम नहीं है, उपवास नहीं है, प्रार्थना नहीं है, चर्च जाना नहीं है, आपके जीवन में कोई भी फल नहीं आएगा। हालेलुया। इसलिए फल लाना है तो आपको नियम का पालन करना बहुत जरूरी है। हालेलुया। मैं और ज्यादा लंबा नहीं जाऊंगा, मैं अपने शब्दों को यहां विराम देता हूं। कहने का तात्पर्य है नियम से सारे काम करना बहुत जरूरी है, चाहे आत्मिक हो या चाहे शारीरिक हो। प्रभु इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष करे। आइए हम छोटा सा प्रार्थना। जीवित परमेश्वर पिता आकाश और पृथ्वी के स्वामी, आपको धन्यवाद। आपने हमें अपने वचन समझाया, सिखाया, इसके धन्यवाद। आपके वचन में हमें चलने की सामर्थ्य धन्यवाद प्रभु। जितने लोग सुन रहे हैं सबको अनुग्रह दे और नियम से प्रार्थना, आराधना, संगति, वचन सब कुछ करने का हमें शक्ति दे। धन्यवाद प्रभु। आदर महिमा प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से, आमीन। ओके, गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबको आशीष करे। आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।